वो देखो सामने दो पुरुष मेरी ओर आ रहे हैं, कंधों पर धनुष बाण धारण करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बड़े भाई बाली ने कोई दूत मानने के लिए भेजे। वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो सामने। मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं बड़ा भयभीत हो रहा हूँ कि मेरे ओर कोई वीर पुरुष मुझे मानने के लिए आ रहे हैं। वैसे तो मैं अपने भाई के डर से इस ऋषमुख पर्वत पर रह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बड़े भाई बाली ने कोई दूत भेजे हो। हनुमान जाकर देखो तो, हनुमान जाकर देखो तो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों तेजस्वी तपसी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग ऋषि श्राप बस, मातंग ऋषि श्राप बस इधर वो आ सकता नहीं। जब तक मैं इस दुनिया में है वो चैन पा सकता नहीं। संभव उसके गुप्त भेद, संभव है उसका गुप्त भेद मेरा पता लगाने आते हैं। छल से, बल से, कौशल से मेरा वध करने आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से सब ठिकाना पता लेना। तो अगर होगे बाली के भेजे हुए दूत तो वही मार गिराना तुम, वही मार गिराना तुम। अगर मेरा संदेश सही होगा, अगर मुझसे मिलने के लिए आ रहे होंगे, मेरे कोई मित्र होंगे तो मुझसे आन मिला देना, मुझसे आन मिला देना। अगर बाली के भेजे हुए दूत होंगे तो वहीं मार करा देना, वहीं मार करा देना। जाओ देखो हनुमान, जाओ जल्दी जाओ। वानर सुग्रीव भयभीत हैं। क्यों नहीं भयभीत हो रहा हूँ? जब हनुमान तुम्हारे साथ है तो भय किस बात का? श्री महाराज आप चिंता नहीं करें, मैं अभी वहां पर जाता हूं। छल से बल से निज कौशल से दोनों का पता लगाता हूं। यदि होंगे आपके मित्र तो लाकर शीघ्र मिला दूंगा, यदि होंगे बाली के भेजे तो मार के वहीं गिरा दूंगा। मैं देखता हूं ये वीर पुरुष कौन है जो ऋषमुख पहाड़ की ओर आ रहे हैं। यदि ये बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं तो हनुमान उन्हें रास्ता में ही मार देगा। यदि आपसे कोई मिलने के लिए आ रहे हैं तो हे वानर राज, आपसे मिला दूंगा। हनुमान, तुमसे बस यही उम्मीद थी, हमें तुमसे बड़ी उम्मीद थी। तुम्हारा एक कार्य करेंगे, बस तुम्हें इतना ही बता देना है। अगर बाली के भेजे हुए दूत होंगे तो इशारा कर देना, मैं इस पर्वत से दूसरा पर्वत पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं मरने से बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं भाग जाऊंगा। महाराज, मेरा बानरी इशारा होगा, उस इशारे को तुम समझ जाना। ये बाली के गुप्तचर हैं या आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। आप पहाड़ में छुप जाएं, मैं देखता हूँ ये वीर पुरुष कौन है। ठीक है। विप्ररूप धय कपितहि गयाऊ, माथे नाई असि पूछत भयऊ। विप्ररूप धय कपितहि गयाऊ, विप्ररूप धय कपितहि गयाऊ, माथो नाहि असो पूछत भयऊ। मैं क्या देख रहा हूं? ऐसी अद्भुत शक्ति मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी।
इनकी तीव्र रेखाएं बता रही हैं कि सर्वशक्तिमान है। लेकिन मातंग ऋषि ने मां सबरी को वचन दिया था कि सबरी, तुम्हें श्री राम के दर्शन इसी आश्रम पर होंगे। उसी आस्था को लेकर मैं ऋषिमुख पहाड़ पर निवास कर रहा हूं कि मेरे आराध्य देव श्री राम कब आएंगे। लेकिन ये कौन है, मार को सुमार करे अपार भरे भौन है। देखो न सुनो अग्नि पर जो इतको कियो कौन है। मोहू को मोहित गलते ललते जौन है। हे मेरे सर्वेश्वर, ये दोनों वीर पुरुष कौन है। कैसे परिचय पूछूं। हाँ, एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है। उसी तरह का परिचय होना चाहिए। को तुम श्यामल, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो वन बीरा। श्याम सुंदर और गौर वर्ण वाले आप कौन हैं। हाथ में धनुष्बाण है तो छत्री भी कह सकता हूं। आप छत्री हैं या कोई वीर पुरुष। कठिन भूम, ये कितना कठिन भूम है। आपके कोमल चरण कमल हैं, फिर किस कारण से वन की दुसह गर्मी एवं पवन को सहन कर रहे हैं। आपकी ओर देखा जाए तो क्या दिखाई दे रहा है। मृदुल मनोहर, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहज दुसह बन आत बाता। आपकी सुंदरता, मनोहरता और जो चपलता है, जो भी प्राणी आपके दर्शन कर ले वो तुरंत ही मोहित हो जाएगा। कि तुम तीन देवमय को, आपके रूप को देख करके मुझे ऐसा भी लग रहा है कि तुम तीन देवमय को, नर नारायण की तुम दो। क्या तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं में से कोई हो। क्या तुम में से कोई बिछड़ गया है कि तुम दोनों नर नारायण हो। जग कारण आपके स्वरूप को देख करके मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखल भुवन पति लीन मनुज। क्या तुम संसार के स्वामी है। माता वसुंधरा का भार उतारने के लिए आपने मनुष्य रूप धारण किया है। फिर ये ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे पीहड़ पीड़ाने में आ गए आप क्यों कर। या यति तपसी, या योगी, या छत्री वीर अदा के हो, टोले हो यहाँ किस कारण जाते किधर। मुखड़ों पर तेज अलोको, अद्भुत शक्ति है रूपों पर। आपको देखकर कुछ आता है, शक्ति है महान अनुभव। मानव शरीर के नाते से, ये मानव शरीर के नाते से इतना तुम्हें पूछते हैं। अरे देखा भी कहीं आपको आ रहा न याद, भूलते हैं। श्री महाराज आप कौन हैं। क्या श्री पिता का नाम है, क्या श्री माता का नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, मुझे बताओ। पिपरदेव, आपके इन उद्गारों का मैं सम्मान करता हूँ। सीधी सी बात, आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं। पिपरदेव, एक सांसारिक बात बता दें हम। सबसे पहले मैं सांसारिक प्राणी हूँ, मैं भगवान नहीं, मैं केवल सांसारिक प्राणी हूँ। समय ने हमें जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, यदि हम आपको अपनी स्थिति, यदि हम आपको अपनी परिस्थिति बताएं तो हो सकता है कि आप हमारी स्थिति को जानकर प्रसन्न हो जाएं। ऐसा संभव है। हमारी स्थिति को जानकर आप प्रसन्न हो सकते हैं। कारण क्यों? क्योंकि यहाँ लोग दूसरों के दुख को जानकर, दूसरों के दुख को जानकर प्रसन्न हो जाते हैं और दूसरों की प्रसन्नता को जानकर दुखी हो जाते हैं। स्थिति ये बनी है।
अपनी जीवन की स्थिति परिस्थिति किसी को भी मत सुनाओ, किसी को नहीं सुनाओ। यदि तुम सुनाते हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अपने जीवन का कष्ट केवल गुरु भगवान को सुनाना चाहिए, अन्यथा किसी को नहीं। निज सुख दुख सब गुरु सुनावा। हमारे पिताजी ने भी अपने जीवन का सुख दुख सब गुरु भगवान को सुनाया। तो हमें लगता है जीवन की सारी समस्याओं का समाधान, सारी समस्याओं का समाधान केवल गुरु भगवान, केवल गुरु भगवान। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो हमारा परिचय इस प्रकार है। हम खुद ही इस चक्कर में हैं, कैसे बतलाएं कहां के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहां के। हमारा कोई परिचय ही नहीं रहा, ना तो स्थायी और ना अस्थायी, कोई परिचय ही नहीं। क्यों? विधाता ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता। यहाँ कौन राजा कब रंग बन जाए और कौन रंग कब राजा बन जाए, कोई जान नहीं सकता। सुनो हमारी बात, लिखने वाले ने लिख डाले। जो विधाता के लेख हैं लोग भूले हैं, केवल केवल भूले हैं। लेकिन जब उसकी नजर टेढ़ी होती है तब पल भर में पता नहीं क्या से क्या। हाँ, लिखने वाले विधाता के लेख बड़े निराले हैं। लिखने वाले के होते हैं भैया लेख निराले। ये लेख अमिट है, अमिट भैया लेख निराले। इन लेखों को मैट सकाना कोई उसने जो लिख डाले। मैट सकाना कोई उसने जो लिख डाले। सकाना कोई उसने जो यहाँ कौन सिला कौन सिला शंकर बन जाए। कौन नदी गंगा बन जाए। कौन सिला शिलाओं को ये पता नहीं हमारी कौन सी शिला उठाकर भगवान शंकर की प्रतिमा बना दी गई। भगवान शंकर की प्रतिमा। और नदियों को नहीं पता कौन सी नदी जाकर गंगा में जाए और माँ गंगा के नाम से जानी जाती है।
कौन सिला शंकर बन जाए, कौन नदी गंगा बन जाए, क्या जाने क्या जाने किसके जीवन में फिर आए बादल काले। किसके जीवन में कब काले बादल छा जाए कोई नहीं जानता। क्या जाने किसके जीवन में फिर आए बादल काले। मैं सकाना कोई उसने जो आपने आग्रह किया है तो मेरा भी उत्तरदायित्व बनता है, हम अपना पवित्र परिचय प्राप्त कराएं। कोसलेस दशरथ के जाए, कोसलेस आपने कहा को तुम, तो उसी को आधार मानते हुए कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। चक्रवर्ती चूड़ामणि अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ जी के हम बेटे हैं, आज्ञा सुधार करके यहाँ आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मेरा नाम राम है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। संग में नारी थी अब है नहीं, यहाँ हरि निश्चर वैदेही खोजत विप्र फिरह हम ते। यहाँ किसी ने या किसी ने साचर ने हमारी वैदेही का हरण कर लिया है, हम उसी को खोजते हुए फिर रहे हैं। यही हमारा परिचय है, यही हमारी स्थिति है। अब विप्रदेव एक विशेष बात है, अच्छी बात है, हमारे जीवन में संकटों का बादल छा गया या संकटों के बादल छा गए, इससे अधिक और क्या हो सकता है। फिर भी यहाँ एक संदेशा है मेरी ओर से संसार के लिए। जीवन में कितने भी संकट आ जाएं, कितने भी विषम परिस्थिति आ जाए, उस समय भी हंसना गाना चाहिए, हंसना गाना चाहिए। मैं गा रहा हूं कैसे। आपन संकटों के बादल छा गए, फिर भी आपन चरित्र क्या करें, किस किस को सुनाएं। यहाँ सुनने वाले भी तो नहीं हैं, अपना दुख किसको सुनाएं, हम तो गा रहे हैं। आपन चरित्र कहा कहा हम गाई मोरे भैया विपरीत कहा हो निज विपरीत कहा हो कथा आप भी अपना पवित्र परिचय प्राप्त कराएं कि आप कौन हैं। प्रभु पहचान परिउ गही चरना, सो सुख मा जाए नहीं बरना। पुन धीरज धर
स्तुति की हर्ष हृदय जो नाथ ही चीन्हे। हे प्रभु, मैंने न जानकर पूछा तो योग रहा, क्योंकि मैं इतना नहीं जानता हूं। इतने सर्वज्ञ तुम हो प्रभु। मोर नियाम में पूछा साईं, तुम कस पूछो नर की नाही। प्रभु, मैं आप ही की माया के वशीभूत में संसार में भूला फिरता हूं। इस पर है दीन बंधु भगवान, मैंने आपको नहीं पहचान पाया, नहीं पहचाना। एक मंद मोय बस कुटल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोय न बिसारियो दीन बंधु भगवान। एक तो मैं मंद बुद्धि वाला हूँ, कुटल मेरा हृदय है और अज्ञान हूँ। इस पर है दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे भुला दिया। संसार के प्राणी कुछ कर्म भी करते होंगे, लेकिन मैं तो आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, आपके भजन करने का कोई उपाय नहीं जानता। ता पर मैं रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। हे प्रभु, आपके चरणों में अरनाद करने वाला ये आपका सेवक हनुमान, आपके चरणों में प्रेम करने वाला हनुमान, इसको प्रभु तुमने भुला दिया, भुला दिया। हाय माम। तब रघुपति उठाय उर लावा, निज लोचन जलो सींच जुड़ावा। कब के बिछड़े हुए हम। अरे भैया तारी तो बज जाए, ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। हो कब के बिछड़े हुए हम, आज यहाँ आन मिले। कब के बिछड़े हनुमान, कब के बिछड़े याद आ जाए। आज ही जंगल में मेरे प्यारे हनुमान मिले। कब के बिछड़े, लक्ष्मण की उपस्थिति में मैं आज तुम्हें एक प्रमाण पत्र देने के लिए जा रहा हूं। तुम मेरे लिए साधारण नहीं हो, साधारण नहीं हो। सुन कपि जिए जनि मानस ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। जितना हमें हमारा भाई लक्ष्मण प्रिय है, उससे दुगने प्रिय हमारे लिए तुम हो। पुनः मेरे हृदय से रखता हो। हे प्रभु, अभी तुमने कहा कि हमारी वैदेही सीता का हरण हो गया है। हम 3 थे, लेकिन अब 2 बचे हुए हैं। तो प्रभु, ये सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, उस पहाड़ पर नाथ शैल पर कपिपत रहे हमारा राजा सुग्रीव रहता है। उनसे चलकर आप प्रभु मित्रता कीजिए, दीन जानकर उन्हें अपना बनाइए। सो सीता कर खोज कराई, जहे तहे मरकट कोट पठाई। माता जानकी की सुध के लिए हम जैसे करोड़ों बंदर जहां तहां भेज देंगे, तो तुरंत ही माता जानकी का पता चल जाएगा। हे प्रभु हनुमान, उस पहाड़ पर चलिए मेरे। चलो हनुमान, यदि तुम्हारी इच्छा है। यही विधि कथल सकल
कथा समझाई, दिए दो जन पीठ चढ़ाई। तब सुग्रीवो राम कहु देखा, अक्षय जन्मो धन्य कर देखा। सादर मृणाय पद माथा, बैठू अनुज सहित रघुनाथ। हे हनुमान, ये कौन है जो कंधों पर धनुष बाण धरे हुए हैं